Hello students, now we are moving to a new topic that is called as projectile motion. तो first of all we introduce what does mean by projectile motion. देखिए हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं when the body is making some angle when the velocity of a body is making some angle with velocity, with acceleration, when velocity of a body is making some angle with the acceleration other than 0 degree or 180 degree, its path is parabolic. Or any other curved path. जिसे हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो यहां पे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में किसी भी तरह का एंगल है, तो जब उन दोनों के बीच में कुछ एंगल होता है तो उन दोनों के बीच में जो हमारा पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है या फिर कर्व्ड पाथ कह सकते हैं, जिसके अंदर हम ये कहेंगे कि अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है, इफ द एक्सेलरेशन is g, if acceleration is g, the motion is called as projectile motion. तो ये बात हुई कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो इसे कहते हैं 2D मोशन कह सकते हैं हम इसको। 2 डायमेंशनल मोशन है ये। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है इसमें 2 कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज होते हैं। एक्सेलरेशन की बात अगर हमने करी है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे g है जो कि कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन g कांस्टेंट होने की वजह से इस एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं। तो projectile motion comes in the category of uniform accelerated motion where the particle will change its path, its velocity will change its path, but the acceleration will not change its path. तो अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगी, कैसे होगा, किस तरह से बात होगी। तो ये हुआ कि पहले प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का मतलब यह है कि हम किसी बॉडी को किसी ग्राउंड लेवल से एयर में थ्रो करेंगे और ये बॉडी वापस हमारे पास किसी पाथ को ट्रैवल करते हुए एयर से वापस ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। तो मतलब ग्राउंड से थ्रो किया, ग्राउंड पे दोबारा रीच हो गई, तो इसलिए इसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कहते हैं। इस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास कोई एक एक्स एक्सिस है, हमने किसी बॉडी को एक्स एक्सिस के अलोंग और एज वेल एज हम कहें ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग मिक्स करके थ्रो किया, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास इस कोऑर्डिनेट को हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं और इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो हमने एक एक्स एक्सिस बनाया, एक वाई एक्सिस बनाया और एक ओरिजिन बनाया, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए। हमने किसी बॉडी को इनिशियली किसी एक इनिशियल वेलोसिटी से इस तरह से थ्रो किया, लेट्स से यू हैव थ्रोन विद सम वेलोसिटी u at some angle theta with the horizontal, you will be given this theta, you will be given some u. अब इस बॉडी को इस तरह से हवा में थ्रो करने के बाद इस बॉडी ने कुछ इस तरह का पाथ फॉलो किया और एयर में जाने के बाद वापस ग्राउंड पे दोबारा रीच कर गई।
तो अगर हम इस पाथ की बात करें तो इस पाथ में जिस तरह से हम आगे किसी भी पॉइंट पे आगे फॉरवर्ड होते जा रहे हैं, यहाँ पे आए, फिर हम यहाँ 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 आए, इस तरह से हम आए, तो हम कहते हैं एक्स की वैल्यू कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। इनिशियली ये जो वैल्यू आपके पास है, ये हमने y के बारे में बात करी, फिर उसके बाद y थोड़ा और बढ़ गया, फिर हम कहते हैं y थोड़ा और बढ़ गया, y थोड़ा और बढ़ गया, और अब वापस देखा जाए तो y धीरे धीरे कम होने लग गया। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारा x कोऑर्डिनेट तो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो है फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम कंबाइनली बात करें तो हम कहते हैं x और y कोऑर्डिनेट दोनों ही चेंज हो रहे हैं, और x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होने की वजह से इसको हम लोग 2D मोशन में काउंट करते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। तो इसे कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपके पास है इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशंस। Which are independent on each other. Which are independent on each other का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस बॉडी के अंदर जो मोशन हो रही है उसमें एक पार्टिकल इसको एक वेलोसिटी जो है जो इसको आगे की तरफ लेके जा रही है और इसको एक्स डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है, और ये कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को बिना चेंज किए एक्स डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रही है बॉडी, और जो इसको आगे की तरफ ले जा रहा है वो इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो इस वेलोसिटी को यू को अगर हम कंपोनेंट्स में स्प्लिट करें तो जिसके साथ एंगल बना है उसको हम यू कॉस थीटा अगर हम लिख दें, या फिर हम इसे यू एक्स लिखते हैं, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो इसको कंटिन्यूसली आगे मूवमेंट करा रहा है। तो ये यू कॉस थीटा से बॉडी जो है कंटिन्यूसली एक्स को बढ़ाती जा रही है। दूसरे वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो ये हमारे पास u sin थीटा बन रहा है, और u sin थीटा को हम uy कहें तो हम सेकंड कोऑर्डिनेट को देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि ये बॉडी को वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड की तरह हमें दिखाई दे रहा है कि बॉडी को u sin थीटा से ऊपर फेंका गया है। जो बॉडी पहले ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट रीच करेगी और देन वापस नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास y डायरेक्शन की बात हो रही है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जब बात होगी तो हम यहाँ कहेंगे कि ये हमारे पास दो मोशन का कॉम्बिनेशन आ रहा है, एक मोशन जो एक्स डायरेक्शन में है और एक मोशन जो वाई डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन के मोशन के अंदर हम लोग कह सकते हैं यू कॉस थीटा से बॉडी आगे बढ़ती जा रही है, और वाई डायरेक्शन के अंदर हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा से बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, जो कि ऊपर जाने के बाद फिर बॉडी वापस नीचे आना मोशन स्टार्ट करती है। तो ये हुआ जस्ट एक इंट्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में क्या होता है, कौन कौन सी वेलोसिटी होती है या फिर उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो इन्हें आगे की तरफ मूव कराते हैं ताकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बदल जाएं। सो दिस इज वेल एक्सप्लेन्ड नाउ हम लोग मूव करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होगी, क्या हम इसमें यूज करने वाले हैं, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो अगले पेज पे चलें अगर हम, तो हम कहते हैं हम 2D मोशन पढ़ रहे हैं। इस 2D मोशन के अंदर एक हमारे पास अगेन एक्स कोऑर्डिनेट है और एक हम कहा जाए तो ये वाई कोऑर्डिनेट है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होने वाला है। तो एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर हमने एक्स एक्सिस लिखा और वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमने वाई एक्सिस लिखा, और ये हमारे पास ओरिजिन है। किसी बॉडी को किसी एक एंगल के साथ वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो किया हुआ है, ये बॉडी इस तरह से ऊपर जाती है और उसके बाद वापस ग्राउंड पे वापस रीच कर जाती है। तो इस बॉडी को आगे की तरफ ले जाने वाले पार्ट को हमने वेलोसिटी को एक नाम दिया है, जिसका नाम हमने दिया है ux, या फिर हम कह सकते हैं u cos थीटा। अगर हमारे पास इनिशियल स्पीड u होती है तो उसका कंपोनेंट आता है u cos थीटा, जो कि हमने लास्ट अभी बताया आपको। और इसी वेलोसिटी का एक वर्टिकल कंपोनेंट आता है जिसको हम uy कह सकते हैं, जो कि हमारे पास होता है u sin थीटा। तो one component in x direction that is equals to u cos theta. Another component is the y direction that is called u sin theta. बॉडी जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगी तो बॉडी जितनी दूर यहां से गिरती है तो ये हमारे पास होती है x डिस्टेंस, x डायरेक्शन में ट्रैवल्ड सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो भी बॉडी ट्रैवल करती है। तो x डायरेक्शन में जो बॉडी ट्रैवल करती है इस टर्म को हम लोग
हॉरिजॉन्टल रेंज नाम देंगे और इस हॉरिजॉन्टल रेंज को आर सिंबल से लिखा जाएगा कि बॉडी एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रेंज ट्रैवल कर रही है। इस हॉरिजॉन्टल रेंज के बिल्कुल बीच में अगर मिड पॉइंट को पकड़ लिया जाए और इसको देखा जाए तो ये बॉडी की सबसे ज़्यादा गेन करी हुई हाइट है। तो इस पार्ट को हम लोग जो बिल्कुल एकदम बीच में आ रहा है इसे हम मैक्सिमम हाइट नाम देंगे, जिसे कहा जाएगा कैपिटल एच। जिस पॉइंट से बॉडी को थ्रो किया जाएगा उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या फिर हम ओरिजिन नाम देंगे, और जहां पे बॉडी वापस रीच कर जाएगी वो पॉइंट ऑफ लैंडिंग भी कह सकते हैं, और हम कहें कि बॉडी जहां पे पहुंची है वहां तक लगा हुआ टोटल टाइम जो होगा इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट नाम देंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जब हमने बॉडी को थ्रो किया वो टाइम लेट्स से t = 0, जब ये बॉडी ग्राउंड पे पहुंच गई लेट्स से t = कैपिटल T। इन दोनों का जो डिफरेंस है या फिर हम कहें टोटल टाइम है जिनके बीच में बॉडी हवा में रहती है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ये वो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी हुई जिसे हम बॉडी को या क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वापस आए टर्मिनोलॉजी के ऊपर या फिर और आगे डेट को डिटेल में अगर हम बात करें इस चीजों को धीरे धीरे, तो हमने फिर से कहा कि एक बॉडी को हमने यू वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है। इट इज हैविंग टू कंपोनेंट, वन कंपोनेंट इज कॉल्ड एज यू कॉस थीटा एंड वन कंपोनेंट इज कॉल्ड एज यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा का काम है इसको एक्स डायरेक्शन में आगे लेके जाना और यू कॉस साइन थीटा का काम है इसे वाई डायरेक्शन में ऊपर लेके जाना। ये बॉडी इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करती है और यहाँ पे ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट पे रीच करती है। तो एवरी टाइम अगर हम टेंजेंट्स लगाएं तो हर जगह पे हमारी टेंजेंट्स जो है वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, और हर जगह पे अगर हम टेंजेंट हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब हमारी वेलोसिटी जो है वो हर एक डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन को और एज वेल एज मैग्नीट्यूड को चेंज करते हुए आगे पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है हमारे पास रिलेटेड टू द वेलोसिटी। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम कहें कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या चीज है। तो हम कहें इनिशियली वेलोसिटी जो है हमारी इनिशियल स्पीड u से बनी है जिसका एंगल थीटा है। तो हम कहें इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको u वेक्टर से डिनोट करते हैं, जिसके पास एक x डायरेक्शन में कंपोनेंट है जिसको हमने ux नाम दिया है, एक हमारे पास y डायरेक्शन में कंपोनेंट है जिसको हमने uy नाम दिया है। तो ux i कैप प्लस uy j कैप ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स हो गए हैं। ux की बात करें तो ये जो कंपोनेंट है इसको हमने ux नाम दिया है। तो इसका मतलब यू कैन जस्ट राइट एज द u cos थीटा, i cap is the velocity in x direction, u sin theta, u cos theta, i cap is the velocity in x direction and u sin theta is the velocity in the y direction। तो ये हमारे पास हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में कहा जाए कि आप किस तरह से लिखेंगे तो हम लिखेंगे u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे एक्सेलरेशन की, तो हम कहते हैं बॉडी को हमने ग्राउंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया है जो कि हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है जिसकी वैल्यू g है। तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ g j कैप, क्योंकि ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसलिए हमने j कैप यूज किया और डाउनवर्ड की वजह से हमने माइनस यूज किया। तो माइनस g j कैप इज द एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो बॉडी इस एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंगली मूव कर रही है। अब क्वेश्चन आपको इसमें बहुत सारे डेटा पूछ सकता है तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी टाइम t। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इस बॉडी की t टाइम पे क्या वेलोसिटी हो सकती है। तो अभी हमने जब स्टार्ट किया था ये वाला टॉपिक, जब हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन किया था मोशन ने प्लेन देके, तो हमने कहा था ये हमारे पास 2D मोशन है और 2D मोशन की इक्वेशंस जो होती हैं वो वेक्टर फॉर्म में लिखी जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी रिटन एज v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t, v इक्वल्स टू u प्लस at।
जहाँ पे u का मतलब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, जो कि मैंने वहाँ पे ऊपर जस्ट कॉर्नर में लिखी है, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो वी कैन जस्ट राइट एज u cos थीटा ऑफ i कैप प्लस u sin थीटा ऑफ j कैप. दिस इज कॉल्ड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह हमने लिखा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप. नेक्स्ट पार्ट हमारा एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू है g ऑफ j कैप इनटू टाइम t. तो किसी भी टाइम पे अगर हमें वेलोसिटी पता करनी है तो ये हमारे पास बहुत सिंपल मेथड है. इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हम कहते हैं u cos थीटा वाला जो पार्ट है इसके साथ i कैप लगा हुआ है तो इसको हम अलग कर लेते हैं, और u sin थीटा वाला जो पार्ट है इसके साथ j कैप लगा हुआ और j कैप वाले पार्ट सारे अलग कर दिए जाएं तो u sin थीटा माइनस जी टी इंटू j कैप विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एट एनी टाइम t. तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ से जो यहाँ तक लिखा है इसको हम vx भी लिख सकते हैं. तो क्वेश्चन का है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vx, तो हम लिख सकते हैं u cos थीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम vy भी कह सकते हैं. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vy, दैट इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस जी टी, एंड दिस टोटल इज कॉल्ड एज v वेक्टर. तो हमने अब तक एक बात कैलकुलेट कर लिया है कि v वेक्टर जो होता है वो vx ऑफ i कैप प्लस vy ऑफ j कैप कहते हैं, जिसमें vx का मतलब होता है u cos थीटा एंड vy का मतलब होता है u sin थीटा माइनस जी टी. तो बाय दिस वे वी कैन इजीली फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी टाइम t, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस ब्रैकेट में u sin थीटा माइनस जी टी j कैप. यहां पे हमने एक वेलोसिटी ढूंढी है. सेकेंड लेवल पे जो आपसे पूछा जा सकता है उसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t. तो हम कहते हैं अगर हमें स्पीड कहने को या स्पीड के लिए बात करी गई है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारी स्पीड होती है. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो गया. तो vx का होल स्क्वायर प्लस vy के होल स्क्वायर के स्क्वायर कर दे तो इसे हम स्पीड कहते हैं. तो vx की वैल्यू जस्ट अबव लिखी हुई है, वेयर इज इक्वल्स टू vx इज इक्वल्स टू u cos थीटा का होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ गया vx का होल स्क्वायर. फिर हमने ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास vy है, तो हमने लिखा u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप नहीं लिखना, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, सॉरी. तो माइनस जी टी का होल स्क्वायर का अंडर रूट. सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन इजिली फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और यू कैन राइट स्पीड. इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी टी का होल स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी का अंडर रूट. वट वी हैव डन, वी हैव ओपन द ब्रैकेट ऑफ u साइन थीटा माइनस जी टी बाय द फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. फर्स्ट वाले जो पार्ट हैं दोनों में से अगर यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट कैन बी रिटन एज 1. तो ये आया यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी का अंडर रूट. दिस इज अ वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम t, दैट कैन बी फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी. थर्ड नंबर पे फिर दोबारा आते हैं और हम ये कहते हैं कि हमने किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल कराया x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के बीच में किसी एंगल पे, तो हमारी बॉडी जब इस तरह से जा रही थी तो हमने ये तो बता दिया कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी. अब हम कह रहे थे हर जगह पे बनाई गई जो टेंजेंट होती हैं, इस डायग्राम में देखिए, वो अपनी डायरेक्शन को बदल रही होती है.
तो अगर हमारे पास टेंजेंट हर डायरेक्शन में, हर जगह पे डायरेक्शन बदल रही है, तो लेट सपोज करिए किसी टाइम पे वेलोसिटी यहाँ पे आ गया और इसने यहाँ से कोई एंगल अल्फा बना लिया। इनिशियली इट वाज थ्रोन एट एन एंगल थीटा एंड द स्पीड विद यू। तो हमारे पास जो स्पीड आएगी या वेलोसिटी आएगी एट एनी टाइम टी पे, वो तो हमने वी ढूंढ लिया है। अब हमें बात करनी है व्हाट इज द एंगल मेड बाय velocity vector with horizontal at time t। तो क्वेश्चन चाहता है कि आपने अगर हम मान लो 60 डिग्री पे थ्रो किया तो आप किस डिग्री पे मूव कर रहे हैं, 53 डिग्री मूव थ्रो किया तो आप किस डिग्री पे मूव कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल एट टाइम t। तो जब हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो एक बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक की बात करें तो इसको हम एक्स कहें और इसको वाई कहें, तो हम ऐसा कहा करते थे ये हमारे पास ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का ये जो कंपोनेंट है इसको हम ए एक्स कहते हैं और ए वाई का ये जो कंपोनेंट है इसको हम ए वाई कहते हैं। और ये वेक्टर एक्स के साथ जो एंगल ढूंढता है तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट। तो अब आते हैं कि हमें चाहिए कि ये कितना एंगल बनाया, तो हम उसको एंगल को अल्फा नाम दिया, तो यू कैन जस्ट राइट एज tan अल्फा इज इक्वल्स टू वी वाई बाय वी एक्स। tan अल्फा इज इक्वल्स टू वी वाई बाय वी एक्स। जिसका मतलब इस v को दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज u cos थीटा एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज v sin थीटा माइनस gt। तो ये जो वैल्यू है वो वी वाई की है और ये जो वैल्यू है वो वी एक्स की है, जो कि हमने ऊपर की इक्वेशन से उठाई और यहाँ पे रख दी है। अब क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो हम कहते हैं वी वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी और वी एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप डेटा रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बॉडी की वेलोसिटी अब कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है, अगर इनिशियली कुछ एंगल बनाया था तो। ठीक है, अब देखिए कोई भी अगर हम एंगल देंगे या कोई भी डेटा देंगे तो ध्यान रखिएगा वो थीटा का देंगे तो वो थीटा की जगह रखना है और इसमें अल्फा आपको कैलकुलेट करना है। अल्फा मैंने कैलकुलेट करने को बोला है। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में आपसे इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाएगा। पहला पूछा जाएगा व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। अगर किसी बॉडी को किसी u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका गया है तो आपसे पूछा जाता है कि इसके हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में बात करना है तो एक बार तो दिमाग में आता है कि 0 होती है, बट इसका आंसर 0 नहीं है। अब इसका आंसर क्या है उस बात को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। इसमें हमने कहा कि यह हमारे पास x डायरेक्शन की मोशन और y डायरेक्शन की मोशन का कॉम्बिनेशन है। x डायरेक्शन को देखा जाए तो एक बॉडी u cos थीटा से हमेशा आगे बढ़ती जा रही है और y डायरेक्शन की बात करें तो एक बॉडी पहले ऊपर जाती है फिर ऊपर से वापस नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की तरह चेंज हो रहा है, जैसे हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते थे। तो इसी के बेसिस पे हम यहाँ बात करेंगे कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हम कहते हैं हमने किसी बॉडी को जब किसी u वेलोसिटी से और थीटा एंगल पे थ्रो किया और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और लेट्स से वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल दैट इज इक्वल्स टू v। अब बात आती है कि जब ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई है तो इस वेलोसिटी ने अब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, तो आंसर है 0 डिग्री। तो अगर इसकी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल नहीं बना और ये प्योरली हॉरिजॉन्टल हो गई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम आंसर देंगे u cos थीटा, क्योंकि हम ये कह रहे थे u cos थीटा x डायरेक्शन की ऐसी वेलोसिटी है जो कि कभी चेंज नहीं होती है। मतलब जो वेलोसिटी हमने उसको दे दी हमेशा वही रहती है x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन की बात करें तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, क्योंकि अगर y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 नहीं हुई तो पार्टिकल अभी और जो है मूव कर सकता है ऊपर। तो पार्टिकल ऊपर की तरफ और मूव ना करे, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है, इसका मतलब होता है वी वाई 0 होता है। वी वाई की बात करें तो हमने वी वाई की एक इक्वेशन लिखी है जो कि आपके पास है u साइन थीटा माइनस जी टी। अब हम कहते हैं एट मैक्सिमम हाइट क्या हुआ है हमारे पास, तो मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास वी वाई की वैल्यू 0 हो गई है
और अगर इस इक्वेशन में वी वाई की जगह 0 रख दिया जाए तो ये बन जाता है आपके पास u sin थीटा minus gt. So we can just write as gt is equals to u sin theta. So what is the time taken by body to reach at the maximum height? That is equals to t equals to u sin theta upon g. तो by this equation you can remember your रिजल्ट कि अगर बॉडी को हम वर्टिकली के साथ किसी एंगल या हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल से थ्रो कर दें तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा. तो इसका मतलब है टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट. ये भी इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में देके पूछ सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं टाइम टेकन बाय वेलोसिटी टू बिकम्स हॉरिजॉन्टल. तो वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल बनने के लिए हमारे पास जो टाइम लगता है वो होता है u sin थीटा अपॉन g. अब तक हमने 4 पार्ट कर लिए हैं. 5th पार्ट की बात करें तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट को हम इस तरह से मेंशन करते हैं कि अगर बॉडी को किसी टाइम के लिए ऊपर की तरफ फेंक दिया है तो बॉडी को वापस आने में टोटल कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. तो हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बात करें तो हमने अभी लिखा कि अगर हमारी मैक्सिमम हाइट होगी तो हमारी वेलोसिटी जो है जिसका y कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा. अगर y कंपोनेंट 0 हो जाएगा तो y कंपोनेंट का अगर हम फॉर्मूला लिखें या वैल्यू लिखें तो ये आपके पास था u sin थीटा माइनस gt. और हम कहते हैं y कंपोनेंट 0 हो जाएगा तो मतलब वी वाई बराबर 0 हो जाएगा. तो बचेगा कौन, u sin theta minus gt. So we can simply write gt is equals to u sin theta, and the time calculated by the formula is g divided by u cos theta. So g divided by u cos theta is the final answer to reach the body at maximum height. 6th पार्ट एक और आता है जिसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टोटल टाइम इन विच बॉडी वाज इन एयर. द टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिफाइंड एज टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी इन विच द बॉडी वाज इन एयर. तो अपने मैक्सिमम हाइट पे जाने का जो फॉर्मूला है, सही करें हमने गलत लिख दिया है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमने लिखा है u sin थीटा डिवाइड बाय g. तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u sin थीटा डिवाइड बाय g है. तो अगर हम ए रेजिस्टेंस कंसीडर ना करें, जो कि अभी हम नहीं कर रहा, तो जितना जाने का टाइम होता है उतना आने का टाइम होता है, इसलिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा जाए तो ये बन जाता है हमारे पास 2u sin थीटा डिवाइड बाय g. सो दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच ऑन द ग्राउंड. अभी तक जो हमने पढ़ लिया उसके ऊपर अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अभी इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.